नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु के हिसाब से में। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। सावन का महीना यानी कि भगवान महादेव का महीना। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान महादेव से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको महादेव की कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में पता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ ऐसी रहस्यमयी ऐसी खास बातों के बारे में। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। भगवान महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी और इस वीडियो में आपको महादेव के संबंध में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी और ख़ास बातें जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव जी सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको उन्हीं रहस्यों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव जी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भगवान महादेव को आदिश भी कहा जाता है। शिव जी के अस्त्र शस्त्र, शिव जी का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उपरोक्त सभी का उन्होंने ही खुद निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उनका नाम बासुकी है। बासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव जी की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी कही गई। शिव के पुत्र शिव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेव के दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि महादेव के कुल 6 पुत्र हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं गणेश जी, दूसरे नंबर पर है कार्तिकेय, तीसरे नंबर पर है शुकेश, चौथे नंबर पर है जलंधर, 5वें नंबर पर है अयप्पा और 6ठे नंबर पर है भूमा। सभी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। शिव जी के अगर हम शिष्यों की बात करें, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि शिव जी के कौन से शिष्य हैं। तो आज हम आपको बता दें कि शिव जी के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन सप्तऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था। जैसा कि दोस्तों आप आसमान में देखते होंगे सप्तऋषि को, पर आप नहीं जानते होंगे कि वो सप्तऋषि भगवान महादेव के ही भक्त थे। उन्होंने ही शिव जी के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते विभिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8 में गौरीशस मुनि भी थे। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, गिरिटी, शैल, गोणर, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत यानी कि शिव जी की पंचायत में कौन कौन शामिल है, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर है भगवान सूर्य, फिर है गणपति, फिर है देवी, फिर रुद्र और विष्णु। ये सभी शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव जी के द्वारपाल नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल हैं। शिव पार्षद, जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव जी के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव है। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग
उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबिइन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। बौद्धिक साहित्य में मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने ही पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणकर, क्षणकर और मेंगकर। देवता और असुर दोनों के ही प्रिय हैं महादेव। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव चिन्ह की अगर हम बात करें तो वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव जी का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव के ज्योति का पूजन करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी की भी कोई गुफा है? बहुत कम ही लोगों को पता होगी कि धरती पर एक महादेव की गुफा भी स्थित है, जहाँ पर महादेव किसी समय रुके थे। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और वे फिर उसी गुफा में छिप गए थे। वह गुफा जम्बू में 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों में है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि महादेव भस्मासुर से बचने के लिए पहाड़ियों में अपने त्रिशूल से उन्होंने गुफा क्यों बनाई? तो इसके ऊपर भी एक बहुत ही विशाल कहानी है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि महादेव से जुड़ी हुई एक और रोचक कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और चलिए बात करते हैं शिव के पैरों के निशान के बारे में। शिव जी के श्रीपद श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नाम मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोलिपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से महादेव के पद चिन्हों के दर्शन के लिए वहाँ पे जाते हैं और उनकी पूजा आराधना भी करते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारण्येश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह हैं। तेजपुर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ रखा था और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची में भी, झारखंड के रांची में रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा के मंदिर से भी जाना जाता है और बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सभी मानते हैं कि ये भी बहुत ही जागरूक स्थान है। जो भी यहाँ पर जाकर कोई भी मन्नत मांगता है, महादेव की आराधना करता है, तो महादेव उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरी करते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि शिव जी के कितने अवतार हैं। जो खास अवतार हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं वो है हनुमान जी, पर शिव जी महादेव के और भी बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो चलिए जान लेते हैं उन अवतारों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है वीरभद्र, फिर पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शरभावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ,
यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, बिच्छुरवर्य, सुरेश्वर्य, किरात, सुनटनर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्र का जिक्र भी है। रुद्र 11 बताए जाते हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपेर्बुद्ध्य, शंभु, चंड तथा भव। शिव का विरोधाभासी परिवार जैसे कि शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी परिवार में एकता बनी हुई है। कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें जिनके बारे में आपको नहीं पता। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर महादेव का निवास है, ये बात तो आप सभी को पता है। पर जहाँ पर शिव जी विराजमान हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक में जो भगवान विष्णु का स्थान है, ये बात आपको शायद नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, पाताल लोक में उस पर्वत के नीचे भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव भक्तों में सबसे बड़ा नाम एक तो भगवान राम का है और एक रावण का भी है, पर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और श्री कृष्ण भी शिव जी के भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी और आज वहाँ पर रामेश्वर मंदिर भी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महादेव से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें और कुछ रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता, पर अब आपको इन बातों के बारे में पता है। और अगर आप ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं महादेव के संबंध में, महादेव से जुड़ी और भी रहस्यमयी बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम महादेव से जुड़े कुछ और ऐसे रहस्यमयी बातें जो बहुत सारे लोगों को या ना के बराबर ही किसी को पता होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम अलविदा लेते हैं और सावन का महीना शुरू होने वाला है। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जय महादेव ज़रूर लिखिए, जय शिव जी ज़रूर लिखिए। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।